अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक-ठाक हैं, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में हैं, खैर आफ़ियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरी इस नए वीडियो में। एक और इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ आपके लिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर हूँ, मगर अभी तक यहाँ पर कुछ भी सर्कुलर वगैरह लॉगिन कुछ भी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी प्रोसेस चल रहा है ये कुर्रा का, शायद इसलिए। तो यहाँ पर आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, मगर हाँ, मुझे एक सर्कुलर मिला है स्टेट हज कमेटी पर। तो आप भी अपना स्टेट हज कमेटी विजिट करें, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कर्नाटका स्टेट हज कमेटी पर आ चुकी हूँ। यहाँ पर एक सर्कुलर जो है वो रिलीज हुआ है, सर्कुलर नंबर 8। और ये सर्कुलर जो है वो डिपॉजिट ऑफ हज अमाउंट बाय पिलग्रिम। तो हज अमाउंट को अपना कितना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना है, एडवांस अमाउंट, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसा कि गाइडलाइन में बताया हुआ था कि 81,500 रुपीस आप लोगों को हज का एडवांस अमाउंट जमा करना होगा। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर सर्कुलर दिया हुआ है इन्होंने। और आप लोगों को पता है, जब आपने एप्लीकेशन डाला था तो आपने कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं दी हुई थी। अगर अब आप सेलेक्ट हो गए हो, आपको 300 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो जमा करनी है। तो इसी को टोटल मिलाकर इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। प्रोसेसिंग फीस 300 रुपीज़, फिर एडवांस हज अमाउंट 80,000 एंड मिसलेनियस ड्यूज 1,500। मतलब टोटल 81,800 रुपीज़ हर सेलेक्टेड पिलग्रिम को जमा करनी होंगे, डिपॉजिट करने होंगे। और उसकी लास्ट डेट जो है वो 7 अप्रैल। आपके पास 6 डेज रह गए हैं। आज 1 तारीख है, कल तो संडे है, फिर आपके पास 6 डेज रह गए हैं। तो उसके अंदर आप लोगों को अपने उससे पहले आप लोगों को 81,800 रुपीज़ को जमा करना होगा। और किस तरह से जमा करेंगे? एक तो आप ऑनलाइन जमा कर सकते हो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। फिर दूसरा आ जाता है, आप SBI या UBI की किसी भी ब्रांच में जाकर आप अपना पेमेंट जो है, जो अमाउंट है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। और ज़रूर याद रखिए कि आपको एक बैंक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, आपको उसे भी वहाँ पर मेंशन करना होगा। और साथ ही साथ पहले तो आप पे इन स्लिप जो है वो डाउनलोड करेंगे, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर है, तो उसको डाउनलोड कर लें। उसके साथ आपको रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, उसको यूज़ करें। फिर किसी भी SBI और UBI बैंक में जाकर आप अपना हज का जो एडवांस अमाउंट है उसे जमा करें। और थर्ड नंबर पर आ जाता है बाय चेक। अगर आपका चेक है UBI और SBI बैंक का, तो उस चेक के थ्रू भी आप उस बैंक में अपना अमाउंट जो है वो जमा करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ, ये है, ये जो है पे इन स्लिप है, आपको इसको डाउनलोड करना होगा। और यहाँ पर एक कॉपी आपको बैंक को देनी होगी, फिर दूसरी कॉपी ये जो है ये आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया को सबमिट करनी होगी। मैं मतलब जब भी स्टेट हज कमेटी को जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसके साथ इस कॉपी को सबमिट करना होगा। और उसमें पिलग्रिम कॉपी, ये जो कॉपी है ये आप अपने साथ रखेंगे। फिर थर्ड पॉइंट में इन्होंने बताया है, आगे का जो भी अमाउंट है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो भी शॉर्टली बता दिया जाएगा जब एयर फेयर का अमाउंट फाइनलाइज हो जाएगा। फिर सऊदी एक्सपेंसेस का जो भी खर्च होगा वो फाइनलाइज हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट, टोटल एक्सपेंडिचर डिटेल जो है हज 2023 की, वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर दे दी जाएगी, डिस्प्ले कर दी जाएगी। और एम्बार्केशन पॉइंट्स के हिसाब से आपका जो भी अमाउंट होता है टोटल हज का 2023 का, वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा वेरी शॉर्टली, बहुत जल्द। फिर यहाँ पर फोर्थ पॉइंट पर इन्होंने बताया है बैंक रेफरेंस नंबर। हर कवर को, हर एक कवर को बैंक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, जिसको आपको मेंशन करना होगा डिपॉजिट रेसिप्ट पर। जब आप अमाउंट जमा करने जाएंगे तो वहां पर आपको रेफरेंस नंबर भी डालना होगा। फिर पॉइंट 5 में इन्होंने बताया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट कब जमा करेंगे। 10 अप्रैल से पहले आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भी आप देख लें, मगर मैं क्लियरली एक और जगह ले जाती हूँ, मैं आपको वहां से क्लियरली आपको बता दूंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। और इन्होंने लास्ट में यही भी बताया है, अगर टाइम पर 7 अप्रैल से पहले अगर आपने अमाउंट नहीं पे किया और 10 अप्रैल से पहले अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा किए, तब उस केस में आपका जो हज की जर्नी आपकी कैंसिल कर दी जाएगी, आपका सिलेक्शन जो है वो
कैंसल कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूँ यहाँ। ये जो है ये कर्नाटक स्टेट हज कमेटी ने अपने हाजियों के लिए दिया हुआ है ये सर्कुलर। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर थोड़ा क्लियर था इसलिए मैं यहाँ पर आपको ले आई हूँ। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सबमिट करने हैं। पहला तो आपको हज एप्लीकेशन फॉर्म, आप हज एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें, उसमें नॉमिनी का सिग्नेचर और एप्लीकेंट्स का सिग्नेचर होना चाहिए। ये हो गई पहली चीज़। सेकेंड डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट। ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ 2 फोटोज होनी चाहिए जिसका साइज 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने बताया है जो भी एनआरआई हैं या फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, इनका पासपोर्ट जो है वो 15 शवाल से पहले आप लोगों को सबमिट करना होगा। फिर आ जाता है थर्ड डॉक्यूमेंट, पे इन स्लिप ओरिजिनल। जब अभी मैंने आपको बताया कि एक हज कमेटी ऑफ इंडिया को आपको पे इन स्लिप देनी होगी, वो अगर आपने ऑनलाइन पे किया हुआ है तो उसका प्रिंट आउट। ये हो गया थर्ड डॉक्यूमेंट। फोर्थ आ जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल एंड फिटनेस सर्टिफिकेट। तो फोर्थ तो ये हो गया। फिफ्थ आपके कोविड-19 की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। और सिक्स्थ यहाँ पर 7 लिखा हुआ है ना, मगर 6 पॉइंट पर आ जाता है आपके ओरिजिनल पासपोर्ट तो आपको देना ही होगा। साथ ही साथ आपको 2 सेट पासपोर्ट के 2 सेट जेरॉक्स देने होंगे। उसके साथ आपको कैंसल बैंक चेक या फिर बैंक डिटेल प्रूफ, जो भी आपने फॉर्म फिल करते हुए बैंक पासबुक का डिटेल दिया हुआ था या फिर कैंसल चेक दिया हुआ था, तो उसका जेरॉक्स भी आपको देना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। पहला हज एप्लीकेशन फॉर्म, नॉमिनी का और आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ओरिजिनल पासपोर्ट, 2 फोटोज, फिर 3 विथ वाइट बैकग्राउंड, 3.5 सेंटीमीटर का साइज। फिर थर्ड पॉइंट पर आ जाता है पे इन स्लिप, हज कमेटी ऑफ इंडिया कॉपी या फिर ऑनलाइन पेमेंट प्रिंट आउट। फिर आ जाता है फोर्थ पॉइंट पर मेडिकल सर्टिफिकेट। फिर फिफ्थ पॉइंट पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। फिर सिक्स पॉइंट पर पासपोर्ट के 2 जेरॉक्स, 2 सेट जेरॉक्स, कैंसल चेक या फिर बैंक डिटेल। इन सारी चीज़ों को आप लोगों को 10 अप्रैल से पहले आपके स्टेट हज कमेटी में आपको जमा करना होगा। और यहाँ पर और भी डिटेल में बताया हुआ है इन्होंने कि कितना पेमेंट आपको डिपॉजिट करना होगा। अगर आप एक मेंबर हो तो 81,800, 2 मेंबर हो आपके कवर में 1,63,600, 3 मेंबर हो आपके कवर में 2,45,400 और अगर 4 मेंबर हो आपके कवर में 3,27,200। तो ये थी सारी डिटेल कवर सर्कुलर नंबर 8 की। तो इसी तरह से आपके स्टेट में भी आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें सबमिट करनी होंगी, तो आप वो वहाँ पर जाकर चेक कर लें। बैंक रेफरेंस नंबर एंड ऑनलाइन पेमेंट लिंक विल बी सून अवेलेबल इन वेबसाइट। अभी वेबसाइट चल नहीं रही है हज कमेटी ऑफ इंडिया की, तो वहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो ये बैंक रेफरेंस नंबर और ऑनलाइन पेमेंट का जो भी लिंक है वो बहुत जल्द वेबसाइट पर शो हो जाएगा इंशाल्लाह। और लास्ट में इन्होंने नोट भी दी हुई है यहाँ पर कि जब आप जब आप अपना अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तो एक बार 2 से 3 बार चेक कर लें आपका कवर नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर, तो सारा कुछ चेक कर आप पेमेंट करें। तो इतना था, इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करती हूँ आपको यूज़फुल रहेगी ये इन्फॉर्मेशन। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करिएगा और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। अपनी दुआओं में ख़ास कर मुझे ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।